मट्टी से क्यों नहीं बन पाई? औरत मर्द की पसली से पैदा हुई इसलिए टेढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल AR फैक्ट्स यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। जब खुदावंद कुदूस हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाए। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रोई ज़मीन की ऊपरी पर छिलके की मानद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अज़ियत न पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर इसको इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों को एक हुक्म रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरत की ज़रूरियात, इसकी हिफाजत और दीगर कई उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और यह ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया के औरत रियाया और मर्द बादशाह है। इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात यह वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं होते, बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज़्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं है, बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही मिट्टी से बने हैं। राइज बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएँ खाकर नुत्फ़ा बनता है, जो इंसान की तख्लीक का बायस है। इस हवाले से सूरत ताहा की आयत है। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। इसके मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई हुई मिट्टी से नहीं की, बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने तुम्हें जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी ख़बर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तक़द्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दे दिया गया। औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिसकी वो मनकुहा कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं।
انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی۔ یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے، تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اسی وجہ سے مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے۔ مگر یہ سچ نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت۔ لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں، اور عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔